वेलकम ऑल ऑन माय चैनल। आज का जो टॉपिक है वो है चैप्टर 1 द लिविंग वर्ल्ड। बहुत सारी वैरायटी ऑफ थिंग्स आप देखते होंगे, जैसे माउंटेन हो गए, डिफरेंट काइंड ऑफ एनिमल्स हो गए, ह्यूमन बींग्स हो गए। तो ये सारी चीज़ें देख के जो आपको प्लेसेस देखने को मिलती है, माउंटेन्स, रिवर्स, ट्रीज़, वॉट एवर, ये सब सारी चीज़ें जो आप सराउंडिंग में अपने देखते हो। सो इन सब चीज़ों को देख करके दैट वन क्वेश्चन अराइज इज व्हाट इंडीड इज लाइफ। और इस क्वेश्चन से दो तरीके के क्वेश्चंस निकलते हैं। वन इज़ द टेक्निकल वन, जो कि हाँ, एक क्वेश्चन निकलता है कि एक लिविंग बीइंग से कैसे नॉन लिविंग बीइंग अलग है। एंड द सेकंड क्वेश्चन इज़ फिलोसफिकल, दैट इज़ पर्पस ऑफ लाइफ, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ लाइफ। बट क्योंकि हम साइंस पढ़ रहे हैं तो हम फर्स्ट क्वेश्चन पे कैरी फॉरवर्ड करेंगे। इस चैप्टर में पहले क्वेश्चंस को एक्सप्लेन किया है कि लिविंग बीइंग कैसे नॉन लिविंग बीइंग से अलग है। ठीक है, तो अब हम इसको आगे देखते हैं चैप्टर में। जो कि पहला टॉपिक है आपका, ये सारी चीज़ें मैंने जो आपको बताई अभी, ये जो हेडिंग है व्हाट इज़ लिविंग, इसके ऊपर यही सारी चीज़ें बताई गई हैं, जो कि मैंने आपको इन शॉर्ट में एक्सप्लेन कर दिया। आप रीड करोगे तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो अब हम सेकंड पैराग्राफ में आते हैं, व्हाट इज़ लाइफ। ठीक है, तो ये सारे जो पैराग्राफ है, सेकंड पैराग्राफ है द लिविंग, इसको मैंने शॉर्ट में समराइज करके ये नीचे नोट्स बना दिया है इसका। ठीक है, तो मैं आपको वो एक्सप्लेन करती हूँ। मैं आपको ये नोट्स के थ्रू जब एक्सप्लेन कर दूँगी, देन आप रीड करोगे ना तो आपको सारे सेम पॉइंट्स आपको इसमें मिलेंगे और आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो पहला जो क्वेश्चन है व्हाट इज़ लिविंग। ठीक है, तो कैसे हम पता करेंगे कि क्या लिविंग है। ठीक है, तो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे हम ये बता सकते हैं ना, कोई भी चीज़ हो, एनीथिंग। आप जैसे देख लो एग्जांपल कि आप किसी भी चीज़ को कैसे डिफरेंशिएट करते हो। कुछ ना कुछ कोई कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिसके बेसिस पे आप डिफरेंशिएट करते हो कि ये है, ये है। ठीक है, तो अब जैसे कि आप कोई भी चीज़ ले लो, आप कोई भी आइसक्रीम ही ले लो। अब वनीला फ्लेवर एंड चॉकलेट फ्लेवर, आप कैसे पता करते हो कि ये वनीला है, ये चॉकलेट है? कैरेक्टरिस्टिक्स ही देखते हो ना, कि हाँ ये ब्राउन कलर का है, इसका टेस्ट ऐसा है तो ये चॉकलेट फ्लेवर है, और ये दैट इज़ ये कलर का है और इसका टेस्ट ऐसा है तो ये वनीला है। ठीक है, तो इस तरीके से हर कोई भी चीज़ हो, आप इसी तरीके से आप डिफ्रेंशिएट करते हो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को देख के। तो ऐसे ही लिविंग को नॉन लिविंग बीइंग से अलग करने के लिए कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स इसमें बताए गए हैं, जिसके बेसिस पे हम बोलेंगे कि हाँ दैट इज़ लिविंग एंड दैट इज़ नॉन लिविंग। ठीक है, तो यूनिक फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये जो मैंने सारे फीचर्स नीचे लिखे हैं, यही सारे फीचर्स आपको पैराग्राफ में लिखे हुए हैं, जो कि मैंने एक जगह पे लिख दिया है। ठीक है, इस जो सारे फीचर्स इसमें हैं वो सारे मैंने लिखे हैं नीचे। ठीक है, जिसके बेसिस पे लिविंग को नॉन लिविंग थिंग से डिफ्रेंशिएट करने के लिए मैंशनड है। ठीक है, तो पहला क्या है, ग्रोथ है। सेकंड रिप्रोडक्शन है। दूसरा क्या है, एबिलिटी टू सेंस इन्वायरमेंट। तीसरा है चौथा है माउंट टू सुटेबल रिस्पॉन्स। मेटाबॉलिज्म, एबिलिटी टू सेल्फ रेप्लिकेट, इंटरैक्ट एंड इमरजेंस। ये सारे फीचर्स जिसके अंदर होंगे हम उसको बोल सकते हैं कि वो लिविंग है। ठीक है, और अब इससे अलग जिसके अंदर ये सारी चीज़ें नहीं मिलेंगी, वी कंसीडर दैट इज़ अ नॉन लिविंग, मतलब हम बोल सकते हैं कि वो लिविंग नहीं है। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं ग्रोथ। ठीक, ग्रोथ अगर हम देखेंगे तो पहले तो ग्रोथ है क्या। ठीक है, अब ग्रोथ जैसे कि लिविंग को देखा, वैसे ही अब ग्रोथ को देखेंगे कि हम किस चीज़ को बोलेंगे कि ये ग्रोथ है। ठीक, तो इंक्रीज इन मास, इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल। अगर हम इंक्रीज इन मास देखते हैं और एक इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल, जैसे कि कोई एक चीज़ है वो अपने आप बड़ी हो रही है, दैट वन थिंग इज़ ग्रोइंग ग्रोइंग ग्रोइंग। तो हम मास में जैसे कि
कोई भी एक सेल हो गया, आप और उसको देख रहे हो वो बड़ा हो रहा है, बड़ा हो रहा है, बड़ा हो रहा है, तो वो हो गया इस इंक्रीज इन मास। और अगर आपने एक सेल देखा और उसी जगह पे 2 सेल आ गए, 4 सेल आ गए, 5 सेल आ गए, तो वो इंक्रीज इन इंडिविजुअल हो गया। ठीक है, नंबर्स में इंक्रीज होना, तो उसको बोल देंगे इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल। ठीक, तो इन दोनों के बेसिस पे हम बोलेंगे, ये दोनों चीज़ें जहाँ हमें देखने को मिलेंगी कि तो हम उसको कंसीडर करेंगे कि यहाँ ग्रोथ हो रहा है। ठीक, और जब हम देखेंगे अब हम कैसे देखेंगे कि यूनिसेलुलर में कैसे ग्रोथ होता है और मल्टी सेलुलर में कैसे ग्रोथ होता है। ठीक है, तो ग्रोथ यूनिसेलुलर में क्या होता है, मैंने देखो ऊपर दोनों में लिखा है ग्रोथ बाय सेल डिवीज़न, ग्रोथ बाय सेल डिवीज़न। तो यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर दोनों में ही सेल डिवीज़न के थ्रू ही ग्रोथ होता है। ठीक है, बट आप पहले तो यूनिसेलुलर में देखोगे तो आपको नेकेड तो दिखेगा नहीं, तो इसमें आप माइक्रोस्कोप के थ्रू आप देख सकते हो ग्रोथ को। ठीक है, फिर हायर प्लांट एंड एनिमल। हायर प्लांट एंड एनिमल का क्या मतलब है, मल्टी सेलुलर जो होते हैं। ठीक है, उसमें क्या है, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। इसका मतलब है इसमें यूनिसेलुलर में आप ग्रोथ को भी ग्रोथ में रिप्रोडक्शन भी इंक्लूड हो जा रहा है, बट इन मल्टी सेलुलर में ये दोनों चीज़ें एक साथ इंक्लूड नहीं हो रही हैं। ये डिफरेंस हो गया ना मल्टी सेलुलर और यूनिसेलुलर की ग्रोथ में। ठीक, और द सेकेंड वन, प्लांट एंड एनिमल। ठीक, अब प्लांट्स और एनिमल में क्या डिफरेंस है ग्रोथ में। ठीक है, तो प्लांट में क्या है, ग्रोथ बाय सेल डिवीज़न ऑकर कंटिन्यूअसली थ्रू आउट लाइफ स्पैन। थ्रू आउट लाइफ स्पैन ग्रोथ होता रहता है प्लांट्स में, बट इन एनिमल ग्रोथ इज सीन ओनली अप टू सर्टेन एज। कुछ सर्टेन एज तक ही ग्रोथ होता है। However, cell division occur in certain tissue to replace lost cell. But animals में कभी कभी जैसे कि आपको एनिमल्स में चोट लग गई, अब उसको भरने के लिए सेल डिवीज़न तो होगा। तो इसका मतलब ये नहीं कुछ लॉस्ट सेल को रिप्लेस करने के लिए सेल डिवीज़न होता है बाद में भी, बट ग्रोथ सर्टेन एज तक ही होता है। ठीक है, कुछ एज के बाद फिर ग्रोथ नहीं होती है एनिमल्स में, बट प्लांट्स में थ्रू आउट लाइफ ग्रोथ होती रहती है। ठीक, फिर अभी देखेंगे कि इफ़ वी टेक इंक्रीज इन बॉडी मास एज अ क्राइटेरिया ऑफ ग्रोथ। अगर हम जैसे कि आपने देखा ना, पिन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ मैंने स्टार्टिंग में ही लिखा था यहाँ पे, सी ये 2 कैरेक्टरिस्टिक्स ग्रोथ के। ठीक, तो ये जो 2 कैरेक्टरिस्टिक्स ग्रोथ के हैं, इसमें एक क्या है, एक क्या था, इंक्रीज इन बॉडी मास। तो नॉन लिविंग थिंग में भी बॉडी मास इंक्रीज होता है। ठीक है, कैसे होता है, बाय एक्यूमुलेशन ऑफ मटेरियल ऑन द सरफेस। माउंटेन्स देख लो, सैंड देख लो, उसके ऊपर ऐसे ऐसे सरफेस पे इकट्ठा होते 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 बहुत बड़ा सा माउंटेन बन जाता है, या सैंड का पूरा माउंटेन जैसा बहुत बड़ा सा बन जाता है सरफेस पे मटेरियल इकट्ठा होते होते। तो क्या हम इसको भी ग्रोथ, ये भी तो ग्रोथ ही है एक तरीके का, मास तो बढ़ रहा है। तो हम इसको कैसे डिफ्रेंशिएट, इसको कैसे बोले कि अब ग्रोथ तो इसमें भी हो रहा है और लिविंग में भी हो रहा है, मास तो इंक्रीज़ हो रहा है दोनों में ही। तो इसलिए पर डिफरेंस क्या होता है लिविंग और नॉन लिविंग बीइंग के ग्रोथ, जो ये जो मास इंक्रीज़ हो रहा है उसमें ग्रोथ जो लिविंग में होता है वो इनसाइड होता है, बट नॉन लिविंग में क्या हो रहा है, सरफेस पे इकट्ठा हो रहा है मटेरियल। ठीक है, एक्यूमुलेशन ऑफ मटेरियल ऑन सरफेस, बाहर से ही हो रहा है। ठीक, तो देयरफॉर ग्रोथ, यहाँ पे देखो इसमें एनसीईआरटी की लाइन है ये कि देयरफॉर ग्रोथ कैन नॉट टेकन एज डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है,
ग्रोथ कैन नॉट टेकन एज अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। कैरेक्टरिस्टिक्स में तो है बट डिफाइनिंग प्रॉपर्टी में नहीं है, क्योंकि मास में इंक्रीज नॉन लिविंग थिंग में भी मिल रहा है, ठीक है। बट अगर कंडीशन को एक्सप्लेन कर दें, जैसे जो कंडीशन मैंने अभी यहाँ पे लिखा है डिफरेंस में, ग्रोथ इनसाइड होता है और उस नॉन लिविंग थिंग में बाहर से सरफेस पे मटेरियल एक्यूमुलेट करते हैं, ठीक है, ये डिफरेंस होता है। इस कंडीशन को अगर एक्सप्लेन करके हम बताएंगे ग्रोथ को, तो ये एनसीईआरटी की लाइन है, दैट अंडर विच इट कैन बी ऑब्जर्व इन अ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव टू बी एक्सप्लेन्ड। वो कंडीशन क्या है, इंटरनल ग्रोथ हो रहा है लिविंग में और एक्सटर्नल सरफेस पे मटेरियल एक्यूमुलेशन हो रहा है नॉन लिविंग थिंग में। ये कंडीशन को अगर एक्सप्लेन करके हम बताएं तो देन इट विल अंडरस्टैंड दैट इट इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग सिस्टम। तो हम बोल सकते हैं कि हाँ, ये लिविंग बीइंग का कैरेक्टरिस्टिक्स है। ये कंडीशन आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। बट अदरवाइज ये भी नीचे जो मैंने बताया अभी, ये भी एनसीईआरटी का लाइन है, देयरफॉर ग्रोथ कैन नॉट बी टेकन एज डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। सो ये भी लिखा है एनसीईआरटी में, बट ये भी है कि कंडीशन को एक्सप्लेन करके अगर हम रखें तो लिविंग ये जो इसको ग्रोथ को कंसीडर किया जा सकता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग, ठीक है। और अगर आप ग्रोथ इस पीडीएफ में एनसीईआरटी के बुक में आप देखोगे, जहाँ से ग्रोथ को एक्सप्लेन किया है, यहाँ से ठीक है, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर ग्रोइंग, यहाँ से नहीं, यहाँ से आप देखो, यहाँ से ग्रोथ, यहाँ से आप देखोगे ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर ग्रोइंग, और फिर यहाँ तक, ठीक है, ऑर्गेनिज्म डज नॉट ग्रो, अ डेड ऑर्गेनिज्म, यहाँ तक एक्सप्लेन किया है ग्रोथ को, ठीक है। इसके बाद रिप्रोडक्शन स्टार्ट हो गया है। तो ग्रोथ में क्या है, फर्स्ट लाइन लिखा है ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर ग्रोइंग, और लास्ट लाइन लिखा है दैट इज अ डेड ऑर्गेनिज्म डज नॉट ग्रो। वही मैंने लिखा है, अ लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन ग्रो एंड डेड ऑर्गेनिज्म कैन नॉट ग्रो। ये भी एनसीईआरटी का आप ग्रोथ के एक्सप्लेनेशन वाले पैराग्राफ में देखेंगे तो फर्स्ट लाइन यही दी है और लास्ट लाइन भी यही दी है, ठीक है। तो जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है मैंने इसमें लिख दिए हैं, क्या क्या है, कैसे एक्सप्लेन है, पूरा मैंने शॉर्ट में पूरी चीज़ें इसमें लिखी हैं, ठीक है। तो आप एक बार इस चैप्टर के ग्रोथ वाले जो पैराग्राफ है उसको आप रीड करोगे तो ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएंगी, ठीक है, कि कैसे क्या लिविंग ऑर्गेनिज्म की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। फिर लिविंग ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टरिस्टिक्स में मैंने ग्रोथ की बात की है, तो ग्रोथ की क्या दो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स। फिर मल्टी सेलुलर और यूनिसेलुलर में कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे ग्रोथ को। फिर उसके बाद देखेंगे कि प्लांट और एनिमल को कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, ठीक है, प्लांट और एनिमल्स को कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ ग्रोथ। और फिर उसके बाद कैसे नॉन लिविंग थिंग में भी ग्रोथ को कंसीडर किया जाता है, क्योंकि वो मास में इंक्रीज़ होता है। फिर हम क्या कंडीशंस लगाते हैं कि इसमें दो डिफरेंस क्या है, ग्रोथ जो इनसाइड होता है लिविंग में और नॉन लिविंग थिंग में आउटसाइड ऑन द सरफेस होता है। क्योंकि इंक्रीज़ इन मास तो होता है, तो इसलिए हम ग्रोथ को डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं ले सकते हैं। ये भी एनसीईआरटी की लाइन है। और बट कुछ कंडीशंस, ये जो मैंने कंडीशन ग्रोथ इनसाइड आउटसाइड होता है, ये कंडीशन को एक्सप्लेन कर दिया जाए तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग सिस्टम, इसको ग्रोथ को कंसीडर किया जा सकता है। फिर इस पैराग्राफ में जहाँ तक ग्रोथ को एक्सप्लेन किया है एनसीईआरटी के बुक में फर्स्ट चैप्टर में, उसमें फर्स्ट लाइन है द लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन ग्रो एंड द लास्ट लाइन है द ऑर्गेनिज्म कैन नॉट ग्रो, द डेड ऑर्गेनिज्म कैन नॉट ग्रो। ये चीज़ है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म तो ग्रो करेगा पर डेड ऑर्गेनिज्म ग्रो नहीं करेगा। तो
यहाँ तक मैंने पूरा अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। आप ये नोट्स एक बार ये नोट्स पढ़ के इसको रीड करोगे, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच। और नेक्स्ट रिप्रोडक्शन वाला का वीडियो मैं डालूँगी अभी नेक्स्ट, उसको भी एक्सप्लेन करूँगी ऐसे ही, एक नोट्स इन शॉर्ट में पूरा नोट्स बना के, फिर आप रीड करोगे, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। थैंक यू।